नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। राहुल गांधी आजकल अपनी चाल चला रहे हैं और पीछे पीछे मोदी चल रहे हैं, क्योंकि अब मोदी का दौर खत्म हो रहा है और राहुल गांधी का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में इस समय राहुल गांधी अमेरिका में धमाल मचा रहे हैं। एक रिपोर्ट। राहुल गांधी अमेरिका में दुनिया के दिग्गज नेताओं से मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ भारत में तापमान बढ़ता जा रहा है और बीजेपी परेशान है, क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका में बीजेपी की पोल पट्टी खोल रहे हैं। उसी कड़ी में एक डेलीगेशन से बात करते हुए राहुल गांधी ने ऐसी बात बोली कि भारत में हंगामा ही मच गया और उमा भारती ने निशाना साधा है। जानकारी देते चलें कि संसद का राहुल गांधी का अभय मुद्रा और चक्रव्यूह काफी चर्चा में था। उसी को लेकर राहुल गांधी ने अमेरिका में विस्फोटक बयान दिया है। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अमेरिका में राहुल गांधी और क्यों। अब हम ट्रांसलेट करके बताते हैं कि आखिर क्या कहा राहुल गांधी ने। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है और हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। हमारा मानना है कि सभी को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, सपने देखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या इतिहास की परवाह किए बिना उन्हें जगह दी जानी चाहिए। यही लड़ाई है और ये लड़ाई चुनाव में तब और स्पष्ट हो गई जब भारत के लाखों लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। लोगों ने समझा कि जो कोई भी भारत के संविधान पर हमला कर रहा है वह हमारी धार्मिक परंपरा पर भी हमला कर रहा है। इसलिए संसद में अपने पहले भाषण में आपने देखा होगा कि जब मैंने अभय मुद्रा का वर्णन किया तो ये तथ्य कि ये निर्भयता का प्रतीक है और ये हर एक भारतीय धर्म में मौजूद है। दूसरी बात जो हुई वह ये थी कि भाजपा का डर गायब हो गया। हमने देखा कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद भारत में कोई भी भाजपा या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरता था। इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की नहीं, हम परिधेय हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि कैसे टेक्सास में राहुल गांधी बीजेपी और मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी के इसी टेक्सास के बयान को लेकर बीजेपी भड़की है और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने राहुल गांधी पर बयान दिया है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी ने पहले संसद में और अब अमेरिका में हमारे देवी देवताओं की बात कर रहे हैं और अभय मुद्रा की चर्चा करके बता रहे हैं। दूसरे हाथ को भी हम देखें, उसमें त्रिशूल, तलवार या धनुष बाण है। वो एक हाथ की अभय मुद्रा और एक हाथ का शस्त्र क्या कहता है? ठीक से चलो तो अभय और मर्यादाएं लांघी तो शस्त्र का प्रयोग। राहुल गांधी थोड़ा दूसरे हाथ की भी चर्चा करनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी के बयान से बीजेपी में खलबली मच गई है और नेता बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे राहुल गांधी क्या बोलते हैं। हम यहाँ पर राहुल गांधी के बयान का पूरा वीडियो दिखा रहे हैं, आप सुनिए और सोचिए क्यों बीजेपी परेशान है। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening, when I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. You see, and the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. We are not going to accept an attack
on our religion. We're not going to accept an attack.